वालेकुम। निम्मो, तो कैसी हो? अम्मी, कल सुबह के फ्लाइट से हम सिंगापुर जा रहे हैं। अच्छा बैठ तो सही। के लिए। अरे वाह, माशाल्लाह, कितनी नसीबों वाली है मेरी बच्ची। भाभी, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो निम्मो, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। सच में बहुत नसीबों वाली है ये जो हनीमून पे सिंगापुर जा रही है। और एक हम है जो शिकारपुर तक न जा सके। तुम फिक्र क्यों करती हो? बस मेरा चैनल लॉन्च होने दो, फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा ना जहां तुम कहोगी। रहने दो, बातें ही है तुम्हारी, कब से सुन रही हूं मैं ये। अरे भाई, ये झगड़ा छोड़े आप लोग। बहुत सारे दिनों के लिए जा रही हूँ मैं। हंसी खुशी रुखसत करे ना मुझे। कितने दिनों के लिए जा रही हो? कम से कम 6 माह के लिए। 6 माह का हनीमून? नहीं नहीं, हनीमून तो 1 माह का होगा बस। फिर हम फरहान के बड़े भाई के पास अमेरिका चले जाएंगे। अंकल आंटी और फीजा वहीं जा रहे हैं। फिर हम 6 माह वहीं रहेंगे। अरे वाह निम्मू, तो तुम मीका की भी सैर करोगी? हाँ भाई, तभी तो फरहान ने कहा है आज सारा दिन अपनी अम्मी के पास रहो, रात में आके ले जाऊंगा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितना ख्याल है उसे मेरा, है ना? लेने में तू चाय पी। मैं बहुत खुश हूँ। कितने सही टाइम पे आई हूँ ना मैं। देख लिया, जल कुकड़ी जल के गई है, मेरी बेटी से जल रही है। देखो माजिदा, इस बात को ज्यादा तूल मत दो। अभी वलीद का फोन आया था, बता रहा था कि आंटी को समझाओ। अभी सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर बिलाल ने ये घर किसी और को बेच दिया तो बहुत बड़ा मसला होगा। तो क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई मुश्किल बात नहीं, मनाहिल से माफी मांग लो और उसे लेकर कोर्ट चली जाओ। देखो मेरी बात सुनो, बिलाल तो खैर है और उसकी नीयत भी ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मनाहिल तो तुम्हारी अपनी है ना। घर बिलाल के पास चला जाए उससे बेहतर है कि मनाहिल के पास रहे। किस मुंह से चाहूंगी? मैंने तो हमेशा उससे यही कहा कि घर मेरा है। मनाहिल बहुत नेक बच्ची है, वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। रहने दो नरगिस, तुम नहीं जानती हो उसे। तेवर बदल गए हैं उसके, हर चीज में तेरा मेरा करने लगी है। कल को घर का भी ताना देने लगेगी। मैं मनाहिल को थोड़े अरसे से जानती हूँ, मगर यकीन से कह सकती हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे तुमने तो उसकी परवरिश की, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए उसका। थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ज़ैन ने तलाक दी है ना उसे, मुझसे बदले लेने लगी है। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। ज़ैन ने अपनी मर्जी से शादी की और अपनी मर्जी से ही तलाक दे दी। बेचारी की जिंदगी तबाह कर दी, फिर भी तुम्हारा कसूर नहीं। चलो खैर, तुम अच्छी तरह सोच लो, वरना ये घर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मनाहिल, गाड़ी में आके बैठो, तुमसे एक बात करनी। क्यों? कह रहा हूँ ना, बात करनी है। ये क्या तरीका है? आप हमेशा इसी तरह रोड पे लाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं ऑफिस के सामने।
उसके सामने तमाशा बनता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मुझसे बात करना, मेरे साथ आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब कुछ तुम किसी मजबूरी के तहत करती हो या अपनी खुशी से, तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। घर में तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता, ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना। इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आके खड़ा होना पड़ता है, तुम्हारा वेट करना पड़ता है। अब प्लीज गाड़ी में आकर बैठो, मुझे तुमसे तसल्ली से बात करनी है, इसलिए हम किसी रेस्टोरेंट जाएंगे। रेस्टोरेंट? मैं और आप? मगर मगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना जरूरी बात करनी है, गाड़ी में बैठो। मगर ये प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लो, गाड़ी में बैठो। निम्मो, उसके सामने ना ज्यादा पटपट ना बोला कर, हसद करने लगी है तुझसे। अल्लाह माफ करे भाई, हसद बहुत ही बुरी चीज है। मैं जानती हूँ अम्मी, मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था जब मैंने अपनी पॉकेट मनी बताई थी और वो भाई से लड़ने लगी थी। हाँ, तेरा मुकाबला करने लगी है। हन्नान को कह रही थी जो कुछ तुम्हें मिला है ना वो मुझे भी चाहिए। पॉकेट मनी चाहिए 2 लाख रुपए, और हनीमून पे अमेरिका जाना चाहती है। शक्ल देखी उन्होंने अपनी, अमेरिका जाएंगी ये। मैं भी ना उसकी ये खिदमतें कर करके थक गई हूँ। अब उसको उसकी औकात पे लाना है। तो लाए ना अम्मी, इंतजार किस बात का है? बस एक मर्तबा ना जरा उसका घर अपने नाम करवा लो। हन्नान से कहा है किसी तरह उसके घर के कागजात निकलवा ले। जैसे ही कागजात हाथ में आएंगे मकान करवाऊंगी मैं अपने नाम, और फिर लाऊंगी उसको उसकी औकात पे। मगर अम्मी, वो मकान आपके नाम कैसे होगा? उसके कागजात तो उसकी अम्मी के नाम होंगे ना। तो उसकी माँ से करवा लूंगी किसी भी तरह से साइन। ये सोच रखी है मैंने तरकीब। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी, घर तो बहुत बड़ा है, आप ना वहाँ शिफ्ट हो जाइएगा, ये ससुराल वालों पर भी अच्छा रोक पड़ेगा। हाँ, कहाँ शिफ्ट करने का सोच रही हो अम्मी को निम्रा? अरे वो निम्मो बता रही है कि फरहान ना इसके नाम एक फ्लैट कर रहा है। बहुत बड़ा फ्लैट है क्लिफ्टन में। तो ये कह रही थी कि अम्मी आप वहीं शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, हाँ भाभी, मैं चाहती हूँ कि सब मेरे करीब ही रहे। तुमने तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी निम्रा। जानती हो, मुझे भी समंदर के पास रहने का बड़ा शौक है। अच्छा अम्मी, वो मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। अब आप तो जानती हैं कि हनान वादा करके भूल जाते हैं कि मेरी अम्मी की दुकानों पर लोन लेकर उनको मेरी अम्मी को कुछ पैसे देने थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने पास से देने होंगे। तो आप मुझे 2 लाख कैश दे देंगी ताकि मैं अम्मी को दे दूं। बाद में जब प्रॉफिट होगा हिसाब किताब कर लेंगे ना? ठीक है। इनको क्या हो गया बैठे बिठाए? मैं कहाँ से लाऊंगी 2 लाख रुपए? अम्मी, आप ना भाई से बात कीजिएगा। करती हूँ। निम्मू सुन, इधर आ। वो तेरे पास कुछ पैसे? अम्मी सॉरी, मेरी तरफ ऐसे ना देखें, ये अभी अभी शादी हुई है, चेंज चक्रों में ना डालें। इसके भी पर निकल आए। क्या हुआ,
खाने से भी नाराजगी है क्या? कुछ खाओ। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, ये तुम अपने दिल की कब से सुनने लगी? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम मुझसे चाहे जितनी मर्जी बेरुखी बरतो, खाने से नहीं है सर। आप मुझे कोई बात करने यहाँ लाए थे? हाँ, ये बात तो तुम्हें मालूम है कि घर तुम्हारा था जिस पर तुम्हारी पप्पो ने हमेशा अपना कब्जा रखा, अपना बताती रही। और जैन ने तुमसे धोखे से ये सिग्नेचर्स करवा लिए पेपर्स के ऊपर। माजिदा आंटी ने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि उन्हें खौफ था कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम ना कर दो। कम से कम वो घर तो उनके पास रहेगा इस तरह। उन्हें अपने बुढ़ापे की फिक्र थी, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। मुझे लगता है कि अब वो मुझे अपनी औलाद समझने लगी है। जाहिर है उनके बेटे ने उन्हें धोखा देके प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा ली, और बेटी मेरा भी जेवर लेके चोरी करके भाग गई। और जहां तक बात है मलकियत की, अगर मुझे मलकियत जतानी होती तो मैं बहुत पहले फुप्पो को छोड़ के जा चुकी होती। इस तरह सारी उम्र उनकी ज्यादतियां नहीं बर्दाश्त करती। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, और अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें भी और उनको भी। ये भी जानता हूँ कि तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो जैसा वो सोचती हैं। इसलिए तुमसे क्या है, मेरे साथ कोर्ट चलो, हम जाकर अच्छे से अपना केस फाइट करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ठीक है, एक शर्त पे। क्या शर्त? आप फुप्पो को नहीं बताएंगे कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने तो उस दिन फैसला कर लिया था कि ये घर फुप्पो को ही दे दूँ। अच्छा, मुझे इस हकीकत का इल्म हुआ था, लेकिन अभी मैं फुप्पो को कुछ बताना नहीं चाहती। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। जिस चीज में भी तुम खुश हो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुमसे फिर भी एक बार कहूं, अपने बारे में जरूर सोचो। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के की, मुझे मजीद सोचने की जरूरत नहीं। ईशा, पिछले 2 दिनों से कहाँ थी तुम? तुमसे मतलब? क्या मतलब मुझसे मतलब? शौहर हूँ तुम्हारा, हक बनता है मेरा जानना कि तुम कहाँ थी। ओ शर्म, मुझसे बिल्कुल पाकिस्तानी हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं करना। तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं नहीं, इसलिए तुम्हें कोई ये राइट नहीं कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो। यू गॉट इट? 2 साल से तुम्हारे स्टोर पर काम कर रहा हूं। लाखों डॉलर तुम्हें कमा के दिए और तुमने क्या दिया उसके बदले में? हाँ, सिर्फ जेब खर्च। और पाकिस्तान जाके जो पैसे उड़ाए तुमने, वो कहाँ से आए थे? तो इतने अरसे के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए गया था, क्या खाली हाथ जा रहा? माँ से मिलने या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, जिसको तुमने अपनी दूसरी बीवी बना लिया और उस पर पैसा लुटाया। अच्छा ठीक है मीशा, खत्म करो ये बहस। छोड़ दिया ना मैंने उसे, बल्कि तुम्हारी खातिर तो मैंने अपनी माँ से राब्ता तोड़ दिया। इस उम्र में उसे अकेला छोड़ दिया मैंने। तो ना छोड़ो, चले जाओ उनके पास, किसने रोका है? अच्छा, मेरी भी जान छूटेगी तुमसे। माय डार्लिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए किया। आई लव यू। स्टॉप दिस नॉनसेंस ज़ैन। मैं अब तुम्हारी इन बातों में बिल्कुल कन्विंस होने वाली नहीं। बहुत बेवकूफ बना चुके हो तुम मुझे। तो क्या तुम्हारे यकीन के लिए काफी नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे पास? तुम यहाँ मेरे लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए खड़े हो। आई नो योर नेचर वेरी वेल मिस्टर ज़ैन। हाँ, तो मैं भी तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। और मिल गया होगा ना? अब मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो तुम, है ना?
लेकिन निशा, मैंने भी सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी की थी ना, और ये भी जानते हुए कि मुझसे पहले तुम्हारी एक शादी टूट चुकी है। और तुम तो जैसे बहुत दूध के धुले हो, जो मुझे मेरा पास याद दिला रहे हो। ऐसा ख्वार करूंगी ना तुम्हें कि याद रखोगी। हाँ, जारा ने बताया मुझे कि उसकी नंद के ससुराल वालों ने तो उसे सोने में तोल दिया। इतने अमीर कभी लोग हैं वो। हक मेहर भी लाखों में दिया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे माजिदा, लोग अच्छे होने चाहिए, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा आंटी, मैं आपको ये बताने आया था कि मेरी लॉयर से बात हो गई। उसने कहा है कि मनाहिल को मेरे साथ कोर्ट जाना पड़े। मैंने खुद केस स्टडी किया है, बहुत सॉलिड केस बनाया है लॉयर ने, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा। इस कड़े वक्त में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, हालांकि मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया मेरा। मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए। मैंने जो कुछ भी किया है वो मनाहिल के लिए किया। आंटी, ये बेटा। मनाहिल, मैं जानती हूँ बेटा, घर वाले मामले से तुम बहुत अपसेट हो। खामोश हो, अकेली हो। अकेली क्यों? हम सब हैं ना इसके साथ। फुप्पो, सिर्फ इंसान का ना होना ही इंसान को अकेला नहीं करता, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। मेरी बच्ची ना बहुत जज्बाती है बस।